मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आज आपके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। कल मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि दीदी अगर पेट में स्ट्रेच मार्क हो गए हैं या शायद कहीं मतलब स्ट्रेच मार्क का क्या इलाज है ना, कैसे जाएंगे। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ हैं, बट इसका उपाय है मेरे पास और ये बहुत अच्छा उपाय है। और ये जो मैं बताऊंगी वो आप आज तक कहीं नहीं सुने होंगे, ठीक है। ये टोटली मेरा फॉर्मुलेशन है, ये मेरा फॉर्मूला है। मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत रिसर्च करी है, मुझे आदत है रिसर्च करने की, मैंने बहुत रिसर्च किया। चलिए पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेच मार्क होता क्या है। स्ट्रेच मार्क होता है, आपने सुना होगा, बच्चे अचानक से उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है तो उनके यहाँ पे स्ट्रेच मार्क आता है। बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से जब बॉडी बनाएंगे बहुत लोग तो ये एरिया में वो जब ऐसे, क्योंकि मैं भी जब डंबल उठाती हूँ तो मतलब मुझे समझ में आता है कि अचानक से अगर आप बॉडी को, आपकी बॉडी बहुत कम है और अचानक से आप उसको बढ़ा रहे हो, मतलब आजकल बहुत फैशन में है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत अच्छा मज़ेदार, मतलब बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए। तो जो लोग वो एक्सरसाइज करते हैं उनके यहाँ पे लड़कों के आते हैं, लड़कियों के भी मतलब चांसेस कम होते हैं बट लड़कों के ज़्यादा दिखते हैं। उसके बाद आपको इस एरिया में भी होता है, बैक रेयर केस यहाँ पे। अब आती है बात वुमेन्स में, वुमेन के यूट्रस में, पेट में होता है। जब प्रेगनेंसी होती है औरतों को, जब वुमेन बच्चा कंसीव करती है तो उनका क्या होता है, उनका पेट 9 मंथ में धीरे धीरे आफ्टर 4 मंथ वो बढ़ने लगता है ना। और आपने बहुत बार अपनी मम्मी और दीदी से या किसी भी बड़े इंसान से, दादी माँ से सुना होगा कि उसको खुजलाओ मत। ऐसे खुजलाने से क्या होता है, अगर आप ऐसे खुजलाओगे तो वो पूरा दाग पड़ जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि खुजलाना नहीं चाहिए, हल्का से कॉटन से या साड़ी से ऐसे ऐसे सहला लगना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, जब आप उसको स्क्रैच करते हो वो दाग पड़ जाता है। वही जो आप ऐसे खुजलाते हो ना, वो स्किन, एक्चुअली स्किन की 3 परत होती है, ठीक है। एपिडर्मिस ये वाली, फिर इसके नीचे हमारा सेबैकियस ग्लैंड होता है, जिसमें जो ऑयली ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, वो डर्मिस में आता है। और सबसे नीचे आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हालांकि वो वहाँ तक नहीं जाता, ना ही वो डर्मिस को ये करता है, डर्मिस के पास पहुँचता है उस लाइन में, ऊपर से फटता है, मतलब एपिडर्मिस फट जाता है। अगर मान लीजिए ये 3 पार्ट हैं, ठीक है, तो ये सेकंड वाले यहाँ तक ये फट जाता है बीच में। और वही जब फटता है ना वो स्किन, तो उसको बोलते हैं आपका ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क। अच्छा, एक और चीज़ है, लड़कियां जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचती हैं तो भी उनके थाइज में भी होता है, ठीक है। जब वो प्यूबर्टी की एज में अचानक से ग्रो करती हैं लड़कियां तो स्ट्रेच मार्क आते हैं थाइज पे, साइड में, तो कमर में, पीछे में, पेट में, स्पेशली प्रेगनेंसी में आता है। तो अभी मैं जो बताऊंगी वो प्रेग्नेंट लेडीज़ आप मत लगाइएगा, बिकॉज इसमें एक दो इंग्रेडिएंट आपको नहीं लगाना है इन प्रेगनेंसी, जो कि आपको हार्म करेगा। लेकिन ये जो प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेगनेंसी नहीं रखने, मतलब जिनकी नहीं है उनके लिए है, जो अभी बच्चा कैरी कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। तो आप सब मत यूज़ कीजिएगा। आप अगर बोलिएगा तो मैं आपके लिए भी मतलब बता दूंगी कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हटा देने हैं। फ़िलहाल जो वीडियो रिक्वेस्टेड था, जो कल एक कमेंट आया था स्ट्रेच मार्क का, उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेच मार्क है, अब मैंने आपको बताया कि 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्रैक आते हैं ऐसे ये करने से। लेकिन ये तो प्रेगनेंसी की बात हो गई,
प्यूबर्टी जो लड़कियां जब नई नई मतलब प्यूबर्टी जब आती है उनको, और जो लड़के होते हैं जो मतलब जिमिंग करते हैं, उनके भी मतलब शोल्डर के नीचे वहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? अचानक से आप बहुत शरीर में खिंचाव होता है ना। तो देखते होंगे कि जो कम एज के बच्चे हैं ना, उनमें भी मतलब कि उनका वो कभी कभी टाइम के साथ चला जाता है अगर केयर करे तो, ठीक है। लेकिन अगर वही 25 के एज के बाद कोई जिमिंग करता है या अचानक से कोई अपना वेट कम करता है, तो भी वो एकदम परत सी बहुत मोटी सी लेयर जैसी हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आपको पता है कि पहले लेयर में वो फट जाती है, फटने के बाद वो सिकुड़ जाती है। हमारा बॉडी ऑटोमेटिक अपना टिश्यू, अपना सेल बनाता है, ये आप सब जानते हैं, रीजनरेट करता है। अब आते हैं इसके उपाय पे। कल का जो रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए जो था, वो कमेंट जो उन्होंने लिखा था कि क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ हाइलुरोनिक एसिड। कल नहीं, परसों की वीडियो में। यस, आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, आपको क्या क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक ऑयल बनाना है, ठीक है। ऑयल में सुनिए क्या होगा। कोकोनट ऑयल थोड़ी सी लीजिए, ठीक है। अगर एक बॉटल है तो बॉटल में थोड़ी सी कोकोनट लीजिए, थोड़ा सा आलमंड ऑयल डालिए, क्योंकि इसमें ACE विटामिन ई का एक कैप्सूल डालिए, ग्रीन वाला। उसके बाद उसमें ब्राह्मी के लीव्स आते हैं। आपको अगर आप इंटरनेट ढूंढेंगे या फिर आप किसी भी पंसारी के शॉप में जाओगे तो आपको वो लीव्स सूखे हुए आप मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ऑर्डर कीजिए, उस लीफ को उसमें डालिए बॉटल में। उसमें जाएगा आपका 6 ड्रॉप ऑफ रोजमेरी, 10 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर, और उसमें उसके बाद फिर उसमें क्या करना है कि उसको उसमें रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, और अगर आपके पास कोई भी विटामिन सी के एसेंशियल ऑयल हैं, ऑरेंज है, और भी कोई ऑयल है तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। और विटामिन सी के बाद आपका रेटिनॉल, हाइलुरोनिक और नियासिनामाइड, वो भी आपको डालना है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि इतनी सारी चीज़ें क्यों डालनी है। आप रेटिनॉल भी आप उसमें डालो, 2 बार पंप करो डालो। नियासिनामाइड में उसको भी 2 बार पंप करो, उसमें डालो। हाइलुरोनिक एसिड को 2 बार पंप करो, उसमें डालो, उस बॉटल में जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। और उसके बाद क्या करो, जो ब्राह्मी के लीव्स थे उसको आपको ये जब प्रिपरेशन हो जाएगा ना, तो आपको उसको सीधे आपको कोकोनट ऑयल था ना, कोकोनट ऑयल में हल्का सा एकदम लो फ्लेम में उसको उबाल लेना। उबालना कहने का मतलब है कि उसमें उसको छोड़ देना है 15 मिनट्स। जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल लोगे ना, उसमें डाल के, और उसके बाद फिर उस कोकोनट को छान के स्ट्रेन करके तब उसको आप बाकी में मिक्स करना, क्योंकि बाकी को आप गरम नहीं करना है आपको, तो आप कोकोनट में गरम करना। और वो लीफ जो बचेगा उसको कभी नहीं होगा तो उसको आप कुछ भी पैक बना के भी आप लगा सकते हो आपके जहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन आपको ये ऑयल बनाना है, उसके बाद एक बॉटल में रख देना है। आपको क्या करना है कि जिस भी एरिया में आपको स्ट्रेच मार्क है, अगर आप देखिए रात में सबको टाइम मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सुबह में टाइम है आप सुबह भी लगा सकते हो, बट अगर आप रात में लगाते हो तो हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ की। रात में जैसे बॉडी हमारी रिपेयर होती है रात में, तो हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। तो आप कोशिश कीजिए रात में, क्योंकि आप जब सोने जाते हो उसके पहले आपको बस ऑयल हल्का सा ऐसे लगा लेना है ना। तो ये जो ऑयल मिक्स करके जो मैंने मिक्सचर बताया, इसको आपको लगा लेना है, ठीक है। आप रोज़ रात में इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लगाते हैं तो या तो आप डर्मा रोलर ले लो, उसमें हल्के हल्के ये आते हैं, या जो कंघी से जो कोम करते हैं ना चौड़ा वाला, जिसमें वो कांटा जैसा आता है, या तो वो हो या डर्मा रोलर हो,
ड्राई ब्रशिंग करते हैं ना हम लोग, आयुर्वेदा में कहते हैं ना ड्राई ब्रशिंग करना चाहिए, उससे गैस की प्रॉब्लम निकलती है बॉडी से। जिसको बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है उसको रिकमेंड किया जाता है कि ड्राई ब्रशिंग कीजिए। तो या तो आप वो ड्राई ब्रश आप रख सकते हो, या जो फेशियल करते हैं ना, फेशियल करने के लिए जिससे हम लोग अंदर जो पेनिट्रेशन के लिए करते हैं ना वाइटामिन या आप कुछ भी आप ऑयल डाल रहे हो फेशियल में, फेशियल ऑयल डाल के जब हम उसको ऐसे से चलाते हैं, या फिर एक जो बॉडी मसाजर होता है ना जो वाइब्रेट करता है, वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, मतलब इन सब में कोई भी एक चीज़। ऑयल लगाने के बाद उस जगह को वाइब्रेट करनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना स्किन थोड़ा डेड हो जाता है। डेड होने के बाद उसमें जब तक ब्लड, मैंने क्या बोला था, सेकेंड लेयर में क्या होता है, सबसे नीचे लेयर में फैट सेल होता है जो हाइपोडर्मिस होता है। जो डर्मिस होता है उसमें नीचे में नर्व सेल सब नीचे होते हैं, हेयर का जो भी पार्ट होता है, और दूसरे वाले में हमारा स्वेटिंग और सेबैकेस ग्लैंड होता है। तो जब आप रोलर लेते हो या आप किसी भी चीज़ को लेते हो, मैंने क्या बोला था, कट पहला लेयर में लगता है, तो जब आप उसको वो ऑयल लगा लिया, अच्छे से धीरे से मसाज किया, अच्छे से मसाज किया। मसाज जो कीजिएगा वो हमेशा ऊपर की ओर कीजिएगा। अगर यहाँ पे है तो नीचे की ओर, हार्ट के साइड, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। और अगर पेट में है तो ऊपर के साइड। ये तरीका हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास मसाज रहता है, मैंने वो लिया था, वो बॉडी में मैं वो यूज़ करती हूँ, या फेशियल वाला है मैं उसको भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। मेरे थाइस पे थोड़ा सा था जो कि चला गया, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा उसको बहुत ये करके एप्लीकेशन किया तो मेरा चौक चला गया। तो मुझे खुशी हुई कि भाई चली गई है, लेकिन मेरी बहुत मतलब बहुत लाइट था मेरा, इट वाज नॉट, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपका बहुत है मतलब बहुत है तो वो 3 से 6 महीने लग जाएंगे, अदरवाइज़ मेरा तो 1 मंथ या 1.5 मंथ में मेरा हो गया था। आप इसको ट्राई करो। मैं उसके साथ भी मैंने बहुत कुछ किया था, ये नहीं था कि स्ट्रेच मार्क के लिए मैंने सिर्फ यही किया था। आगे सुनिए, ये आपको ऑयल आपको डेली रात में लगाना है और उसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करने से क्या होगा, स्किन में हरकत होगी। जो नीचे में मैंने बताया ना, नीचे वाले जो लेयर है हाइपोडर्मिस, उस पर जो नर्व सेल्स है वो भी वाइब्रेट होंगे, ठीक है। वाइब्रेशन आया वो पूरे बॉडी में जाएगा वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन से सेकेंड वो फर्स्ट लेयर को भी वाइब्रेट करेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट को ही करेगा, नीचे तक जाएगा तो खून प्रॉपर हो जाएगा। बात को समझिए, खून प्रॉपर हो जाएगा तो उसको क्या होगा, जो डेड हो गया है स्किन, मतलब एक बार फट के ये हो गया है, वो क्या होगा, वो वाइब्रेशन से वापस आएगा, जो लेयर हो जाता है। उसके बाद वो धीरे 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 वो अपने वापस शेप में आने लगेगा। और ये बात भी बहुत सच है कि अगर आप पतले से मोटे हुए हैं तो आप थोड़ा सा अगर वेट लॉस भी करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, तो भी वो कम हो जाएगा। अगर साथ साथ आप एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत कारगर उपाय है। मेरा इसलिए भी गया था क्योंकि मैंने मैंने एक्सरसाइज किया था, मैंने स्क्वाटिंग बहुत की थी। मुझे स्क्वाटिंग बहुत पसंद है, मुझे एक्सरसाइज में मुझे स्क्वाट बहुत पसंद है, क्योंकि स्क्वाट एक ऐसा चीज़ है जो कि लेडीज़ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, थाइस के लिए, लव हैंडल्स के लिए, वेस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे क्रंचेस ये भी पसंद है, तो मैं ये दोनों चीज़ें करती थी। और थाइस का मैंने आपको बताया कि स्क्वाटिंग में हर तरह का स्क्वाटिंग मुझे पसंद है, तो मैं एक दिन ये स्क्वाटिंग किया, दूसरे दिन दूसरा स्क्वाट किया, मैं करती थी। और साथ में ये ऑयल लगाती थी। और एक चीज़, आप क्या करना, जब वीक में आपको जब संडे के दिन छुट्टी मिले, जनरली आप वर्किंग लेडीज़ को छुट्टी नहीं रहती है, जो घर में रहते हैं वो वीक में 2 बार भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आलू अच्छे से धुलना है, छिलका नहीं उतारना है, उसको मिक्सी में पीस लेना है, ठीक है। मिक्सी में पीस लिया, उसमें फिर कॉफ़ी डालना है, ठीक है। कॉफ़ी डालने के बाद आप अगर वो आप टी लीव्स, ग्रीन टी लीव्स या टी लीव्स का हल्का सा वो पानी हो तो वो भी चलेगा। और अगर ब्राह्मी का अगर पाउडर आपने ले लिया है तो वो भी उसमें डाल दो, है ना। और उसका लेयर आपको जब भी टाइम मिले आप उसको रगड़ो,
रगड़ने के बाद फिर जो आपने जो भी रखा है ना अपने पास, वो मैंने मुझे बोला डर्मा रोलर हो सकता है, वो मॉइस्चराइजर, वो मसाज वाला भी हो सकता है, वो कुछ भी, वो ड्राई ब्रशिंग भी हो सकता है। तो उससे आप उसको मतलब उसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट कर देने से क्या होगा, वो बॉडी को अपना खून अपना नर्व्स में ले लेगी, क्योंकि नर्व सबसे नीचे वाले लेयर में होता है। तो आप ये काम कीजिए, और ये काम करने के बाद आप देखिए मत, और आपको वो डेली लगाना है। लेकिन ये जो आपको मास्क बताया वो आप कभी आप मतलब जब आपको ठीक लगे कि आपको जिस दिन आपको छुट्टी, आप बहुत रिलैक्स हो, आप उस दिन लगाया आपने, और उसके बाद फिर उसको साफ़ कर लिया। उस पर ऐसा कुछ नहीं है, उसको हल्का सा बस 2-3 बार उसको पोंछ लीजिएगा आप, वाइब्रेट करके फिर अच्छे से उसको अच्छे तौलिया से पोंछ के फिर उसको सुखा लीजिएगा उस पार्ट को। पर कुछ नहीं करना है। फिर 1.5 महीने के बाद मुझे बताइए। ये बहुत सुपर मास्क है, और इससे आपका मतलब मैं कहती हूँ 70% तो बिल्कुल चला जाएगा। मेरे बहुत कम थे स्ट्रेच मार्क, तो मेरे चले गए मुझे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज, मेरा मेन कारण एक्सरसाइज भी था। लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करके ये ऑयल बनाया था। तो ये ऑयल आप लगा के देखो, आपको सीरियसली से बहुत, और हाँ जब पेट में है या जहाँ भी है आप उसको लगाओ। और प्रेग्नेंट लेडी ये यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है, ये आप बिल्कुल ये यूज़ नहीं कीजिएगा आप स्ट्रेच मार्क के लिए। आप पहले अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद आप पहले बच्चा डिलीवर करो, उसके बाद फिर आप 6 महीने के बाद जब आपका सब कुछ ठीक हो जाए, सिजेरियन है तो सब कुछ होने के बाद फिर आपके पास काफ़ी समय है, आप बाद में उसको आराम से 6 महीने आप अपने आप को लगा सकते हो। जब 8-10 महीने हो जाए, बच्चा जब 10 महीने का हो जाए तो आप स्टार्ट कर सकते हो, तब आप लगाना। बाकी लोग लगा सकते हैं, मेल्स लगा सकते हैं, जो न्यू एज की लड़कियां हैं वो लगा सकती हैं, और आप सब लगा सकते हो, ठीक है। बस प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो उनको हार्म कर सकता है, तो आपको ये नहीं लगाना है। चलिए आज के लिए इतना ही। और कुछ आपको जानना हो, पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर मेरे इसके ऊपर रिसर्च रही होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। हालांकि मुझे रिसर्च करने के खुद वो कीड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मेरा रिसर्च हमेशा चलता रहता है। तो और मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करके या दूसरे के ऊपर कर करके देखती रहती हूँ। जैसे ये अभी ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया, तो आप इसको करके देखो। और ये इसमें टाइम लगेगा, अगर आपके मतलब स्किन में कितना स्ट्रेच मार्क है उसके हिसाब से। लेकिन जब भी हो वापस मेरे चैनल पे घूम के आना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। तो यूज़ कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। और कुछ जाना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ और अपने कुछ रिसर्च के खजाने से आपके लिए पेश करूँ। आज के लिए इतना ही।